नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तो कुल मिलाकर एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। मान्यतानुसार हर साल मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यतानुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि से ही इस व्रत की तैयारी की जाती है। इस दिन चावल और मसूर दाल का सेवन नहीं किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कब है उत्पन्ना एकादशी, व्रत की विधि, पारण, महत्व और क्या है पौराणिक कथा। साथ ही वीडियो में हम कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे एकादशी के दिन करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अनुकंपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आप बहुत सी जानकारी मिस कर देंगे। प्रिय भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु की एक शक्ति स्वरूप एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था। मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। इस व्रत को करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। इस व्रत को विधि विधान से निर्जल व्रत करने से मोक्ष व विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत निर्जल रहकर करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन सिर्फ दिन के वक्त ही सात्विक आहार करने की मान्यता है। अत्यंत निष्ठापूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से कई व्रत उपवास से अनंत गुना पुण्य मिलता है और जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इस एकादशी का महत्व माना गया है। इस वर्ष को उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर को किया जाएगा। ऐसे में आप भी इस दिन पूरे विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और श्री हरि की कृपा और अनुकंपा प्राप्त करें। आइए जाने व्रत पूजन विधि, पारण समय और कथा के बारे में। प्रिय भक्तों, उत्पन्न एकादशी का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं कि दशमी की रात्रि से ही आपको भोजन का त्याग करना होगा। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना होगा। संकल्प के बाद पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजन करें और आरती उतारें। इसके बाद उन्हें केवल फलों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही समय समय पर भगवान विष्णु का सुमिरन करना चाहिए। शाम को श्रीहरि विष्णु की संध्या पूजा करें और भोग लगाएं। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को विधिवत रूप से पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही स्वयं पारण अथवा भोजन करें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, पका हुआ भोजन और वस्त्र तथा दक्षिणा दान स्वरूप दें। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। शास्त्रों में वर्णित है, किसी भी व्रत का समापन व्रत कथा के श्रवण अथवा वाचन के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने व्रत रखा हो या ना भी रखा हो उसे इस पावन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की पवित्र पावन कथा। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था
उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं तीनों लोकों के तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमर सेना सहित यज्ञ भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र, शस्त्र, आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। आइए अब जान लेते हैं क्या है उत्पन्ना एकादशी पारण का शुभ समय। जैसा कि हमने बताया, इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा।
पारण या व्रत तोड़ने का समय 9 दिसंबर 2023 शनिवार को 5:01 एम से 7:33 एम तक रहेगा। पारण तिथि पर द्वादशी समापन का समय 10:43 PM पर रहेगा। प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी पर यदि आप कर ले ये सरल उपाय तो विष्णु जी की कृपा से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं क्या है ये विशेष उपाय। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। मान्यता है कि देवी एकादशी विष्णु जी के अंश से जन्मी थी, इसलिए इस दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। ग्रह क्लेश से मुक्ति के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति आती है और ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है। धन दौलत में वृद्धि के लिए अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी के पूजा के दौरान उन्हें गुंजाफल अर्पित करें और पूजा के बाद गुंजाफल को तिजोरी में रख लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि के उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस दिन सायंकाल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा, पूजा विधि, पारण का समय और कुछ विशेष और अचूक उपाय। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आप सभी की रक्षा करें, आपके घर में सुख समृद्धि दे एवं आपके परिवार में मंगल करे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।